हरिओम। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में भी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या अर्ध पद्मासन लगा लेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा और हाथों को अपना ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगा लेंगे। दोनों घुटने पे हाथ को रखेंगे। अब हम भस्त्रिका में सांस को डायफ्राम में यानी छाती में भरना है, फिर छाती से ही पुनः इसे हम वापस बाहर भेज देंगे। तो भस्त्रिका में भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहले मध्यम गति से, फिर स्लो यानी धीरे धीरे, फिर तीव्र गति से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जो लोग हार्ट संबंधित किसी भी प्रकार का सर्जरी कराए हो या फिर हार्ट का किसी भी प्रकार का बीमारी हो, तो वो व्यक्ति इसका अभ्यास स्लो गति से करेंगे, एकदम धीरे धीरे करेंगे। सांस को छाती में भरेंगे, फिर सांस को वापस छोड़ देंगे। केवल डायफ्राम में सांस को भरेंगे। फिर वो व्यक्ति जिनका वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, सांस संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, इनसे उनका समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भस्त्रिका में सांस को डायफ्राम में भरेंगे पुनः, फिर डायफ्राम से ही सांस को छोड़ देंगे। ये हो गया धीमी गति। जो लोग थोड़ा सा मध्यम गति से करना चाहते हैं वो मध्यम गति से भी कर सकते हैं। इसे हम आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी कर सकते हैं। केवल ध्यान देना है कि रीढ़ की हड्डी सीधा हो। इसे हम कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी आरामदायक स्थिति में बिछावन पर भी बैठ के कर सकते हैं। और इस प्रकार से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन लगा के हम इसको केवल छाती में डायफ्राम में ही सांस आएगा, फिर छाती से ही सांस को तीव्र गति से बाहर कर देंगे। अब इसका हम तीसरा रूप तीव्र गति से करेंगे, जो कि हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति तीव्र गति से नहीं करेंगे जिनको हार्ट संबंधित किसी भी प्रकार का डिजीज हो, रोग हो, या हार्ट का सर्जरी कराए हो, या फिर वो हार्ट संबंधित किसी भी प्रकार का डिफेंसी हो, वो व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तीव्र गति से नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे ही करेंगे। इस प्रकार से हम इसे भी 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए एवं स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हम इसे अभ्यास निरंतर रूप से प्रतिदिन कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। हरिओम। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम प्राणों का आयाम, जो कि संपूर्ण शरीर को प्राण देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ध्यान की किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाते हैं। पद्मासन लगा लिए, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। पद्मासन लगाने के बाद हम आज जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर निराशा और भय उत्पन्न है, निराशा और भय को समाप्त करने के लिए एवं शरीर में जितने भी प्रकार के बीमारी है सभी को समाप्त करने के लिए हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास के लिए
पद्मासन लगा लिए, दोनों हाथ घुटने पे, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगा लिए, या इस प्रकार से भी हाथ को रख लिए ना। अब रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, बिल्कुल इस प्रकार से, और पेट को पचकाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। जिस प्रकार से नाम से ही परिचित होता है, कपालभाति ना। तो अब हम इस भांति रूपी पेट को सांस छोड़ते हुए केवल अपने ध्यान को रखना है कि किस प्रकार से हमारी पेट जो है ना ये पचक रही है और हमारी सांस बाहर आ रही है। इस प्रकार से हम इसका अभ्यास हम नियमित 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट हो या किसी भी प्रकार का पाचन संबंधित समस्याएं हो, उसको निवारण के लिए हम कपालभाति का अभ्यास निरंतर रूप से प्रतिदिन हम इसका कर सकते हैं। ये प्राणायाम संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देती है और संपूर्ण रोग को भी नाश करती है। बहुत सारी बीमारियों को इससे हम कंट्रोल ही नहीं, बिल्कुल बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। हार्ट संबंधी किसी भी प्रकार का रोग हो, इससे हम उसका निवारण कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिनको हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या निम्न रहता हो, वो व्यक्ति भी इसका अभ्यास निरंतर रूप से कर सकते हैं। इसको भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, धीमी गति से 20 सेकंड 30 सेकंड में एक बार करेंगे। पेट को पचकाएंगे, सांस को बाहर की, पेट को पचकाए, सांस को बाहर किए। इसमें सांस को बाहर करना होता है। और दूसरा, हम इसे थोड़ा सा मध्यम गति से भी कर सकते हैं। 5-7 सेकंड में एक बार। अब इसे हम और तीव्र गति से कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का उसे असाध्य रोग नहीं है, वो व्यक्ति इसे पूर्ण रूप से तीव्र गति से कर सकते हैं। जब थोड़ा सा भी कमर के पास या छाती में या पेट में हल्का सा दर्द होने लगे तो आप इसे आराम दे सकते हैं। हल्का सा रुक जाइए, बॉडी को बिल्कुल आराम दीजिए। फिर इसको पुनः जब थोड़ा सा लगे कि बॉडी आराम हो चुका है, फिर इसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। कपालभाति में रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन को भी सीधी रखेंगे। इसमें आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ध्यान अपने मणिपुर क्षेत्र में या अपने चिदाकाश के पास, इसे मस्तिष्क, ललाट या चिदाकाश पे ध्यान को केंद्रित करते हुए इसका हम 10 से 15 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम 3 गति से मध्यम, धीरे और तीव्र गति से कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि पेट को पचकाएंगे, पेट पचकेगा, सांस स्वतः ही बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कपालभाति का अभ्यास निरंतर 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम अलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए भी इसी प्रकार से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन को ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा। इसे हम चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, केवल रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए एक हाथ को ठेवने के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ को नसाग्र मुद्रा लगाएंगे। नसाग्र मुद्रा लगाने के लिए ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अपने चिदाकाश भ्रुकुटी के पास रखेंगे और ये उंगली रिंग फिंगर अनामिका और अंगूठा को बाएं नाक के पास रखेंगे और इसे दाएं नाक के पास रखें और कनिष्का उंगली जो है वो बिल्कुल हवा में रहेगा। इस प्रकार से नसाग्र मुद्रा लगा लिए। नसाग्र मुद्रा लगाने के बाद अब क्या करेंगे कि पहले इसका अभ्यास एक ही बाएं नाक से करेंगे, फिर 11 बार इसका अभ्यास करेंगे और 11 बार फिर हम इसी से मतलब बाएं नाक से ही लेंगे और छोड़ेंगे। फिर जब 11 बार हो जाए तो फिर इसी प्रक्रिया को हम दूसरे नाक के छेद, नाक में हमारे 2 छेद होते हैं, तो पहले बाएं छेद से जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाएं को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो ईरा, पिंगला, सुषुम्ना जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी मूलाधार से लेके पूरे वो मस्तिष्क सहस्त्रार तक जो आती है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी की कहते हैं। और ये आपका चंद्र नाड़ी और ईरा, पिंगला, हाँ, सुषुम्ना 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी ही बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है, जो कि आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थता भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम नसाग्र मुद्रा लगा लिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचे, धीरे धीरे अंदर सांस को खींचे। आप इसे गिनती के साथ भी कर सकते हैं, 20 बार इसे गिनती कर सकते हैं, या फिर किसी मंत्र पे भी रख के, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, या ओम मंत्र के भी गिनती के साथ आप इसे अंदर खींचेंगे। फिर उसी प्रकार से हम सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक नाक से लिए फिर दूसरे नाक से इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। जिस प्रकार से सांस को अंदर खींचे पूरा लंबी और गहरी, फिर पुनः सांस को बाएं नासिका छिद्र से ही पुनः इसे छोड़ दिए। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे तरफ लाए, दाहिने से लिए फिर दाहिने से छोड़ दिए, दाहिने से लिए दाहिने से छोड़ दिए। ये हो गया नाड़ी शोधन का प्रथम भाग, मतलब बाएं से लिए बाएं से छोड़ दिए, फिर दाएं से लिए दाएं से ही छोड़ दिए। अब इसी का नाड़ी शोधन का हम दूसरा भाग करेंगे। तो दूसरा भाग में क्या होता है कि बाएं से लिए और दाहिने से छोड़ दिए, यानी कि गिनती के साथ 20 लिए और 20 ही आपको दाहिने से छोड़ दिए, फिर दाहिने से लिए फिर बाएं से छोड़ दिए। फिर नसाग्र मुद्रा हम लगाएंगे, नसाग्र मुद्रा, और ये अनामिका उंगली से बाएं नासिका पर रखेंगे और अंगूठा दाहिने पर रखेंगे। इस प्रकार से सांस लिए और दाहिने नासिका छिद्र से छोड़ दिए, फिर दाहिने नासिका छिद्र से लिए बाएं नासिका छिद्र से छोड़ दिए। इसका भी हम 11 बार इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं, या काउंटिंग के साथ इसे हम 5 मिनट 10 मिनट इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। इससे संपूर्ण शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं वो इससे सुचारू रूप से काम करने लगती है और हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। वो सांसों संबंधित जो भी समस्या है वो इससे समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर की निराशा, भय और डर को समाप्त करती है और हमें ये दिन भर खुश और हमें हैप्पीनेस रखता है। तो इसका अभ्यास हम वो नाड़ी शोधन का प्रथम और द्वितीय और इसका अभ्यास तृतीय भी हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ते जाएगी उस प्रकार से हम इसे बढ़ा सकते हैं। तृतीय में क्या होता है कि सांस को लिए और कुंभक किए, यानी कि पूरक किए। कुंभक मीन्स रोकना, सांस को अंदर रोके डायफ्राम में, फिर पुनः बाएं नासिका छिद्र से इसे हम छोड़ दिए। तो इस प्रकार से फिर बाएं नासिका छिद्र से
पूरक किए, कुंभक किए यानी रोक के रखे, फिर दाहिने नासिका छेद से छोड़ दिए। तो इस प्रकार से 3 और 4 नाड़ी शोधन का 4 अभ्यास माना जाता है। तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाड़ी शोधन के प्राकांतर को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि हम प्रथम का ही अभ्यास करें और इसी में लेना छोड़ना, जिसे कि हम अलोम विलोम भी प्राणायाम कहते हैं। केवल बाएं नासिका से लिए, दाहिने से छोड़ दिए, दाहिने से पूरक किए और बाएं से रेचक किए, फिर बाएं से रेचक किए, फिर दाहिने से पूरक किए। इस प्रकार से लेना और छोड़ना, पूरक रेचक, इसे हम 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास हम निरंतर रूप से कर सकते हैं संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए।